नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का TSR डिजिटल टीवी में। आप देख रहे हैं TSR देश प्रदेश खबरें विशेष। पेश है आज की मुख्य खबरें। देश को जिताने में खुद कोविड की जंग हारे 126 डॉक्टर्स। हिमाचल में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक के बाद 16 दिन में 67 की मौत। दिल्ली से लौटे व्यक्ति की मौत के बाद कोरोना नियमों से हुआ अंतिम संस्कार। लॉकडाउन के विरोध में किसान संगठन। पंजाब में 8 मई को खुलवाएंगे सभी बाजार। हिमाचल में भारी बारिश बर्फबारी के आसार, 5 दिन तक सताएगा मौसम। हिमाचल में 24 घंटे में 3,842 नए केस, 32 कोरोना संक्रमितों की मौत। जम्मू कश्मीर में 7 मई तक 5,000 CAPF के जवानों की होगी तैनाती। हिमाचल कैबिनेट का फैसला, 10वीं कक्षा के 1.5 लाख बच्चे किए जाएंगे प्रमोट। अब खबरें विस्तार से। हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA की तरफ से जारी किया गया डेटा बताता है कि इस साल 126 डॉक्टर्स की कोविड-19 की वजह से मौत हो चुकी है। हालांकि बीते साल इस महामारी के चलते 736 चिकित्सकों ने जान गंवाई थी। इस मामले में बिहार सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। संस्था ने सरकार पर सवाल उठाकर चिकित्सकों का डेटा रखने की मांग की है। IMA कोविड के कारण इस साल जान गंवाने वाले चिकित्सकों के टीकाकरण की स्थिति का पता लगा रहा है। डॉक्टर रावी वानखेड़कर बताते हैं, भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग को अलग अलग राज्यों के प्रभावित और जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का डेटा उनके टीकाकरण की जानकारी के साथ तैयार रखना चाहिए। दुर्भाग्य से सरकार ये काम नहीं कर रही है। ऐसे में IMA डेटा जुटाने की कोशिश कर रहा है। खास बात यह है कि बीती जनवरी से शुरू हुए वैक्सीन प्रोग्राम में सरकार ने सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को ही टीका लगाने का फैसला किया था। देश में अब तक 16 करोड़ टीकाकरण हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में 16 दिन में कोरोना से 362 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने अप्रैल के आंकड़े जारी किए हैं। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना महामारी के व्यापक प्रसार को रोकने के लिए टीकाकरण ही एक प्रभावी रणनीति है। स्वास्थ्य विभाग के विश्लेषण के अनुसार राज्य में 14 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक कोविड महामारी से 362 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनमें से 67 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली थी। केवल मात्र 2 ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद हुई है। उन्होंने कहा कि मौत के इन दोनों मामलों में एक व्यक्ति की मृत्यु वैक्सीन लगवाने के 4 दिन बाद, जबकि दूसरे व्यक्ति की मृत्यु वैक्सीन लेने के 16 दिन बाद हुई है। इससे पता चलता है कि दोनों व्यक्ति टीकाकरण के बाद प्रभावी इम्यूनिटी विकसित होने से पहले ही कोरोना महामारी से संक्रमित हो गए। इससे ये भी पता चलता है कि टीकाकरण सीधे तौर पर कोविड से होने वाली मृत्यु दर को कम करने में मदद करता है। कोरोना काल में अगर बाहर से घर पहुंचे किसी व्यक्ति की अज्ञात कारणवश मृत्यु हो जाए तो सभी लोग उस परिवार से दूरी बना लेते हैं। मंगलवार को सुबह स्थानीय प्रशासन को मंडल के तहत पड़ती पंचाड़ा पंचायत के गांव दुमाल के नोएडा से पहुंचे एक व्यक्ति की सांसें उखड़ने लगी। तबीयत बेहद नाजुक होने की सूचना पंचायत सचिव के माध्यम से मिली। SDM डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने देरी न करते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम को एम्बुलेंस सहित उनके घर पर भेजा ताकि रोगी को शीघ्र बेहतर उपचार दिया जा सके। लेकिन जब तक स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पहुंची, मरीज की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद प्रशासन की मदद से ही मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार कराया गया। मृत व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री कोरोना हॉटस्पॉट एरिया से होने के कारण परिजनों ने SDM से मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार करवाने की गुहार लगाई। SDM डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर, नायब तहसीलदार देसराज ठाकुर सहित पुलिस तथा अन्य प्रशासनिक लोगों के साथ उनके घर पहुंचे। उन्होंने वहां पहुंचने पर घर के सदस्यों के साथ अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। उनसे बात करने के उपरांत अंतिम संस्कार के सभी प्रबंध पूरे करवाए गए। उन्होंने नूरपुर नगर परिषद से शव वाहन की व्यवस्था करवाकर मृतक के भाई तथा स्वयं सेवियों की मदद से कोविड-19 के निर्धारित प्रोटोकॉल व सभी सावधानियों के तहत PPE किट पहनाकर अंतिम संस्कार करवाया। 3 कृषि कानूनों के विरोध में धरना दे रहे किसान संगठन अब पूरे देश में लॉकडाउन का विरोध करेंगे। बुधवार को कुंडली बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक में ये फैसला लिया गया है। लॉकडाउन के विरोध में 8 मई को पूरे पंजाब में बाजार खोले जाएंगे।
किसानों ने व्यापारियों व आमजन का आह्वान किया है कि वे 8 मई को पहले की तरह बाजार खोलने के साथ ही काम करें। किसान संगठनों के नेताओं ने कहा कि सरकार लॉकडाउन के नाम पर आम आदमी को बर्बाद करना चाहती है और उसकी इस मंशा को किसान पूरा नहीं होने देंगे। इसके साथ ही 10 व 12 मई को एक बार फिर से दिल्ली बॉर्डर के धरना स्थलों पर किसानों की भीड़ जुटेगी। बता दें कि बुधवार को पंजाब के 32 किसान संगठनों की कुंडली बॉर्डर धरना स्थल पर बैठक हुई है। इसमें किसानों ने आंदोलन की आगामी रणनीति पर चर्चा की है। बैठक के बाद किसान नेता बलदेव सिंह निहालगढ़, बलबीर सिंह राजेवाल, बूटा सिंह बुर्जगिल, जगजीत सिंह दलेवाल आदि ने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ने में असफल रही है। सरकार नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं व मूलभूत सुविधा जैसे ऑक्सीजन बेड, दवाएं आदि उपलब्ध कराने में नाकाम साबित हुई है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी के आसार है। अगले एक सप्ताह तक सूबे में मौसम लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। हालांकि येलो अलर्ट के बीच बुधवार को प्रदेश भर में मौसम साफ रहा, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने गुरुवार और शुक्रवार को अंधड़, ओलावृष्टि और बारिश का मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों के लिए दोबारा चेतावनी जारी कर दी है। 11 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। वहीं जिला कुल्लू और लाहौल में मौसम तीसरे दिन भी खराब रहा। बुधवार को रोहतांग के साथ बारालाचा, कुंजुम दर्रा सहित ऊंची चोटियों में ताजा बर्फबारी हुई है। बुधवार को राजधानी शिमला में सुबह के समय हल्के बादल छाए रहे। दोपहर बाद शहर में मौसम साफ हो गया। बता दें कि बीते 3 दिनों से हिमाचल में रोजाना दोपहर बाद बारिश हो रही थी, लेकिन बुधवार को धूप और बादलों का खेल जारी रहा। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 32 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। वहीं 3,842 मामले सामने आए हैं। कांगड़ा जिले में फिर कोरोना मामलों का रिकॉर्ड बना है। जिले में रिकॉर्ड 1,296 नए मामले आए हैं। मंडी 133, सोलन 683, सिरमौर 416, हमीरपुर 140, बिलासपुर 266, शिमला 378, ऊना 135, चंबा 166, कुल्लू 120, किन्नौर 78 और लाहौल स्पीति में 35 नए केस सामने आए हैं। सोलन जिले के अर्की में 12 वर्षीय कोरोना संक्रमित और नालागढ़ धबोटा के 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,14,787 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 87,191 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले अब 25,902 हो गए हैं और 1,679 संक्रमितों की मौत हुई है। 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के टीकाकरण को शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार के सीरम संस्थान को कोविशील्ड वैक्सीन की 1,07,620 खुराकों की आपूर्ति के लिए 3.39 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है, जिसकी आपूर्ति शीघ्र अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन प्राप्त होते ही 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। बुधवार को कोविशील्ड वैक्सीन की 50,000 डोज हिमाचल को मिली है। कानून व्यवस्था की ग्रिड को मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर के डीजीपी के अनुरोध पर केंद्र ने सीएपीएफ की 50 कंपनियों को केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में तैनात करने का फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने पिछले महीने 27 अप्रैल को इस सिलसिले में केंद्र को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें कानून व्यवस्था और सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए सीएपीएफ की अतिरिक्त टुकड़ियों को तैनात करने का अनुरोध किया गया था। सीएपीएफ की जिन 50 कंपनियों को जम्मू कश्मीर में भेजा जाएगा, उसमें देश और दुनिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ की 20, बीएसएफ की 10, एसएसबी की 10, आईटीबीपी की 5 और सीआईएसएफ की 5 कंपनियां शामिल हैं। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में 7 मई तक इनकी तैनाती हो जाएगी। 28 अप्रैल के केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश में लिखा हुआ है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के प्रशासन से अनुरोध है कि वो तैनाती के लिए अलग अलग सीएपीएफ से बात करके विस्तृत डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार करें। सीएपीएफ कंपनियों की तैनाती कोरोना वायरस के चेन को तोड़ने के लिए तय की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के करीब 1.5 लाख विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फैसला लिया है। सीबीएसई के मॉडल के आधार पर अंक तय कर विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। प्रदेश में शिक्षण संस्थान आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला हुआ है।
बता दें कि कोरोना वायरस के चलते 10वीं के कुछ पेपर ही आयोजित हुए थे। इसके बाद सरकार ने एग्जाम स्थगित कर दिए थे। अब बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को फर्स्ट और सेकंड टर्म की आंतरिक और प्री बोर्ड परीक्षाओं के अंकों के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिए सीबीएसई का पैटर्न अभी फाइनल नहीं हुआ है। सीबीएसई ने स्कूलों से वर्ष भर हुए असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वर्क की जानकारी मांगी है। इसके आधार पर स्टूडेंट्स प्रमोट होंगे। अब तक 12वीं क्लास को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। भविष्य में इनके बारे में फैसला संभव है। फिलहाल अभी 10 मई तक स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद किए गए थे, लेकिन अब 31 मई तक हिमाचल में शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TSR डिजिटल टीवी। धन्यवाद। सही और सटीक खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए TSR डिजिटल टीवी। TSR डिजिटल टीवी, ओपिनियन टू इम्पैक्ट।